सुनो भाई, श्रेष्ठ पुरुष का मतलब है, जैसे महापुरुष भी कह सकते हैं कि बुद्धत्व को प्राप्त किया, बोध हो गया। दुख सुख से ऊपर उठ चुका, तब उसके अंदर जब रोशनी उठती है और वो फैलती है तो सबका कल्याण होता है। हमारे भगवान अवड़ राम जी कहा करते थे, तू दूसरे के द्वारा भले ही ठगा जा, लेकिन तू किसी को मत ठग। समाज है, इसमें लोग धोखा देते हैं, लेकिन हमें किसी को धोखा नहीं देना है। हमें किसी के साथ छल कपट नहीं करना। ये बुद्धत्व है, श्रेष्ठता। ईसा मसीह को सूली पे लटकाया गया, कितनी यातनाएं देखी, वो भी भरी दोपहरी में। उस जमाने में सूली से इतनी आसानी से मौत नहीं होती थी। हाथ पैरों पे कीले जड़ दिए गए, खून बहता रहा। कभी कभी 8 घंटे लग जाते थे, उस जमाने में 24 घंटे लग जाते थे। जब सारा खून बह जाता तब आदमी मर जाता था। जीसस को प्यास लगी, वो चिल्लाए, मुझे प्यास लगी। लेकिन यहूदी लोग जो यातना दे रहे थे, इतने निर्दयी थे कि जीते जी यातना तो दे ही रहे थे, मरते वक्त भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके बावजूद भी जीसस कहते रहे कि यहूदी जो मुझे दंड दे रहे हैं, मेरे शरीर को दंड दे रहे हैं, ये निरपराध है। इनको जानकारी नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। अब आप बताइए, इतना अपमान, इतना जुल्म रहने के बाद भी वो कह रहे हैं कि इनको दंड न दो, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। यहाँ तक कि जब प्यास लगी, पानी मांगा तो एक यहूदी ने मसाल जला करके गंदी नाली में उसको बुझाया, और उससे जो गंदा पानी थोड़ा बहुत गीला हुआ था, उसको उन्होंने उसके चेहरे पे ईसा के लगाया और कहा तो इसको चाट ले। ऐसे लोगों को भी ईसा मसीह कह रहे हैं कि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। क्योंकि वो शरीर से भी ऊपर उठ चुके थे। और यहूदी लोग शरीर को दंड दे रहे हैं। इसलिए कर्मों का फल मिलता ही है। जो हमको ठगेगा उसको मिलेगा, हम जिसको नहीं ठगेंगे, ठगने वालों को भी हमको अपना फल मिलेगा। इसलिए ये सूत्र कि तू दूसरे के द्वारा भले ही ठगा जा, लेकिन तू मत किसी को ठग।